और इस आदमी ने वहाँ से मतलब मैक्सिमम पैसा अपने घर पे भेज के अपनी बहन के नाम पे जो है प्लॉट खरीद लिया है। अच्छा। ये चेतन है, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। हाँ। और ये डाटा लीक करने में सहयोग करते थे। अच्छा। ये कालीचरण एक मास्टर जी हैं, इनका काम था चेक क्लोन की टीम में है ये। चेक क्लोन जब होता था तो उसमें काम ये सहायक होते थे। ये मैन एक्टिव इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि टोटल अमाउंट जो गया है इसी आदमी के खाते में गया। ये रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित कतई नहीं है, क्योंकि आपके बैंक से आपका पैसा निकल जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। एक साइबर गैंग यहाँ पकड़ा हुआ है, बुलंदशहर पुलिस ने खुलासा किया है और अलग अलग राज्य से ये लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखा सकता हूँ दूर से, थोड़ा सा आ जाओ। ये लोग जो हैं सभी साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं और बैंक से पैसा उड़ा देते थे, दूसरे के चेक इस्तेमाल करके पहले डाटा पूरा खंगाल लिया करते थे दूसरे का, और उसके बाद में 15 लाख की ठगी जो की गई, उन्होंने शिकायत की और शिकायत के आधार पर इन सभी लोगों को पकड़ा गया है। एसएसपी साहब ने बताया कि किस तरह से इन्होंने जो पैसा है वो पब्लिक का लूटा है। सर ये कहाँ कहाँ से हैं लोग सब? ये है आलोक नाम है तुम्हारा? ये बुलंदशहर से हैं। अच्छा। ये मुँह पर करो। नितिन, ये वीआई में एजेंट में काम करते थे और ये मेरठ के रहने वाला है। ये नाम बताओ अपना? उरूज आलम, ये मुजफ्फरनगर के हैं और इन पे 15,000 का इनाम चल रहा है 2022 से वहाँ से। ये लीडर भी है? जी जी जी। ये चेतन, हाँ ये चेतन है, बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये डाटा लीक करने में सहयोग करते थे। ये कालीचरण एक मास्टर जी हैं, इनका काम था चेक क्लोन की टीम में है ये। चेक क्लोन जब होता था तो उसमें काम ये सहायक होते थे। ये हैं शाह-आलम, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इन पे 15,000 का इनाम है। और ये जो है भूपेंद्र, ये भी खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो है जब चेक क्लोन हुआ उसके बाद जो अमाउंट खाते में बचा था वो मोबाइल इन्हीं के पास आया था और इन्होंने लगभग 1,08,000 रुपये की यूपीआई ट्रांजैक्शन की थी उसी खाते से जो विक्टिम का खाता है लोकी नाम का। ये मैन एक्टिव इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि टोटल अमाउंट जो गया है इसी आदमी के खाते में गया। ये रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इस आदमी ने वहाँ से मतलब मैक्सिमम पैसा अपने घर पे भेज के अपनी बहन के नाम पे जो है प्लॉट खरीद लिया है। अच्छा जी। तो सर उस पर भी कोई कार्रवाई कर रहे होंगे? बिल्कुल, जांच अभी चल रही है, आगे पूरी कार्रवाई की जाएगी उसमें। ये जो हैं यहीं बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये बैंक में एक ब्रांच में जो है जनरेटर चलाते हैं। अच्छा। और वहीं पर इन्होंने डाटा लीक करने में बहुत सहायक साबित हुए। ये जो है रहने वाले वहाँ के नोएडा के हैं और इनका काम था, जैसे कि साहब ने आपको बताया था कि अलग अलग लेयर में जो है पैसा चला जाता है, तो इनका काम ये था कि अलग अलग लेयर में पैसे को तुरंत ऑपरेट कर देना। ये जो रीवा मध्य प्रदेश का है ये इसका ठीक है। थैंक यू वेरी। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, आपको ही खुद सावधान रहना होगा। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खुद सावधानी बरतिए, तभी आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रह सकता है। सर एक बात बताइए कि ये जो जिस तरह से आपने साइबर गैंग पकड़ा है जो क्राइम करते हैं, ये किस तरह से इनसे बचा जाए जो पैसा निकालने वाले लोग हैं, कैसे कैसे खुलासा किया वो भी बताइए। देखिए ऐसा है कि जो आजकल हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके ज़रिए सारा लेन देन ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड में होने लगा है। तो हमेशा इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है और जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है या सामान्य जानकारी सब जगह और पुलिस भी प्रचारित करती रहती है। तो वो जो जानकारियां हैं उनको बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि बड़ा सीरियसली आप लें और अवेयर रहें और अपना जो पासवर्ड है, पिन है या मोबाइल फ़ोन है उसको भी लॉक करके रखें। और सर ये सिग्नेचर भी दूसरे के खुद कर लेते हैं, खुद जाके पैसा वहाँ निकाल लेते हैं, मोबाइल नंबर को ये हैक कर लेते हैं, इससे किस तरह से बचें ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि जो भी चीज़ है मैं उसके लिए यही है कि आप अवेयर रहें और अलर्ट रहें जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और तो ये हमेशा इसका ध्यान रखें। जो भी चीज़ें पुलिस के द्वारा बताई जाती हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार चलाए जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जाता है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। ये चीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ तत्पर है। जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, जब ऐसा कर रहे थे तभी पकड़े गए। फिर कहाँ कहाँ के लोग हैं इसमें? एक लोग तो रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है एक, और एक आध दिल्ली के हैं और मेरठ, हापुड़,
और बुलंदशहर के भी रहने वाले हैं और इनका जो ऑपरेशनल एरिया था वो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सब जगह, चूँकि ये तो कहीं से भी बैठ के कहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि उसमें बताया गया कि ये लोग बड़ा फुल प्रूफ काम करते थे। एक ही आदमी कहीं अगर रुकना है इसको तो वो अपना आधार कार्ड वहीं पे दूसरा आधार कार्ड ऐसा बनवा लेता था। एक ही व्यक्ति के नाम पर सर 8 आधार कार्ड बने हुए। तो वो अपना आधार कार्ड जहाँ रुकना होता था अपना फ़ोटो लगा के दूसरे के नाम से आधार कार्ड बनवा लेता था और इस तरीके से जो कहीं रुकेगा तो फिर आप जो पुलिस या पीछे उसके जो जांच होगी तो उसमें कठिनाई आएगी, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। सर इन लोगों के अलावा कोई अभी इनके गैंग में और लोग शामिल हैं? कुछ और लोग शामिल हैं, कुछ और कड़ियाँ हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक मनी ट्रेल वाली कड़ी है, एक बैंक खातों से जानकारी लेने वाली है, एक जो डुप्लीकेट सिम बनाने वाले लोग थे। तो उसमें से कुछ कड़ियाँ हैं जो चेक वगैरह क्लोन करते थे और जो उसमें केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो सब काम करने वाले कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। तो उनको वांटेड किया गया। गैंग का लीडर भी है कोई या सभी पार्टनर हैं? इसमें 2 लोग गैंग लीडर हैं जो जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था और बाकी चूँकि ये लोग इसमें वास्तव में कई लोग एक दूसरे से परिचित नहीं भी रहते हैं, लेकिन ये बड़ा इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम से होता है कि ये लोग अपना अच्छा एक दूसरे को जानते भी नहीं है मगर ये काम मिलके करते हैं फिर भी है? हाँ बिल्कुल, सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया जैसा कि आपको डिटेल में अभी बताया गया है। तो इन सब से इसी लेवल के अवेयरनेस और इसी लेवल के अलर्टनेस की ज़रूरत है कि इससे हम लोग बच सकें। थैंक यू नीरज। वाकई पुलिस ने, बुलंदशहर पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ काम किया। साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं बड़े देखने में तो सीधे साधे से लग रहे हैं मगर ये वो ठग हैं, ये वो लुटेरे हैं जो कानों कान पता नहीं चलने देते और दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में निकाल लेते हैं। सर साइबर क्राइम का जो गैंग आज पकड़ा है क्या मामला है, थोड़ा बता दीजिए। ये 10 लोगों का एक संगठित साइबर क्राइम गिरोह आज पकड़ा गया है जिनके द्वारा चेक क्लोनिंग, सिम फ्रॉड, इसके अतिरिक्त डेटा थेफ्ट, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। के लोग शामिल हैं इसमें? इसमें मध्य प्रदेश और यूपी के विभिन्न जनपद के और आसपास के भी कुछ राज्यों के लोग शामिल हैं, दिल्ली के कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, कुछ अन्य इसमें अभी शेष रह रहे हैं, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इनके पास से कई सिम कार्ड्स, चेकबुक्स, पासबुक्स, फ़ोन्स, कुछ पेन ड्राइव, ये सब इनसे बरामद हुआ है और इनको पूछताछ करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर कोई बैंक कर्मी भी इनमें शामिल है क्या? इनमें एक बैंक में एक व्यक्ति है जिसने कि जनरेटर सप्लाई कर रखा था और वहाँ के डेटा और अन्य चीज़ों पर इसका एक्सेस था, उसकी गिरफ्तारी हुई।